राधे राधे प्यारे भक्तों, भक्ति रस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे भक्तों, कल के अध्याय में हमने देखा कैसे भगवान विष्णु ने पतिव्रता वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट किया और वह पार्वती जी के शरीर में समा गई। आज 20वें अध्याय की कथा का पान करते हैं। तब राजा पृथु ने पूछा, हे देवऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा करके उस कथा को मुझे कहो। नारद जी ने कहा कि जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया में विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ के साथ बांध ली, जो विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी संसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ ना हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिव जी ने उन्हें भागते शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कार दिया और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भाग रहे हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण वर्षा की और धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी शेषा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने बाणों से सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी धरती विहल हो गई। शिवजी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व प्रसन्न हो गए। 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवताओं के नगमस्तक होकर शिवजी जी की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निराकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को किया करते हैं। हे शंकर जी, हम सब ब्रह्म आदि सब देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव शंकर, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आप ही की शरण में रहते हैं। राजा पृथु से नारद जी ने कहा, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब उसे सुन देवताओं को वर देकर शिव जी वही अंतर ध्यान हो गए। पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। महेशाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों को नष्ट करने वाला है। यह सब सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है और इन दोनों आख्यानों को जो पढ़ेगा और सुनेगा वह सुखों को भोगकर अंत में अम्रप्रद को प्राप्त करेगा। तो प्यारे भक्तों, ये थी 20वें और 21वें अध्याय की कथा। कल 22वें अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।